उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में श्यामा नाम की एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे आरव के साथ रहती थी। श्यामा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति के असमय निधन के बाद वह अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सिलाई करके, खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर बर्तन साफ करके अपने बेटे आरव को पाल पोस कर बड़ा किया। श्यामा खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसे यह बात अच्छी तरह समझ में आती थी कि शिक्षा ही आरव का भविष्य संवार सकती है। गांव के स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद वह रोज उसे तैयार करके स्कूल भेजती और खुद दिन भर मेहनत करती। जब भी कोई पूछता, श्यामा, तू दिन रात इतना काम क्यों करती है, तो वह मुस्कुराकर कहती, मेरे आरव को बड़ा अफसर बनाना है, ताकि उसे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। समय बीतता गया। आरव अब 12वीं में आ गया था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते। उसने मन में ठान लिया था कि वह आईआईटी में दाखिला लेकर इंजीनियर बनेगा। पर कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाना पड़ता, और फीस भी बहुत होती, जो श्यामा के लिए एक सपना था। उसने कभी शहर नहीं देखा था, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार थी। उसने अपना मांग टीका, एकमात्र चांदी की पायल और मां की दी हुई पुरानी सोने की नथ तक बेच दी। साथ ही खेत में मजदूरी बढ़ा दी। लोगों ने ताना मारा, क्या करेगी लड़के को पढ़ा के, कल को ये भी तुझे भूल जाएगा। श्यामा ने कुछ नहीं कहा, बस भगवान से प्रार्थना करती रही, हे ठाकुर, मेरा आरव कुछ बन जाए बस। आरव शहर चला गया। माँ हर दिन एक ही समय में मंदिर जाकर उसके लिए दुआ करती। उधर शहर में आरव ने दिन रात एक कर दिए। माँ की तपस्या बेकार नहीं गई। 2 साल की मेहनत के बाद उसका आईआईटी में चयन हो गया। जब उसने माँ को फोन करके बताया, तो श्यामा की आंखों से आंसू बह निकले। वह मंदिर गई और प्रसाद बांटते हुए बोली, मेरे बेटे ने नाम रोशन कर दिया। आरव को स्कॉलरशिप मिली और 4 साल में वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा गया। कुछ समय बाद वह विदेश चला गया। श्यामा खुश थी, पर भीतर से अकेली होती जा रही थी। गांव में लोग कहने लगे, तेरा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अब तुझे अपने पास बुलाएगा ना। श्यामा हर बार मुस्कुराकर कहती, हाँ, वो बहुत व्यस्त है, पर जल्द बुलाएगा। एक दिन गांव में डाकिया आया और एक पार्सल दिया। उसमें एक मोबाइल फोन और चिट्ठी थी। माँ, मेरे पास आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक ये फोन रख लो। मैं वीडियो कॉल करूंगा। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा, अपनी गाड़ी, घर और ऑफिस। तुम्हारा बेटा आरव। श्यामा फोन चलाना नहीं जानती थी। पड़ोस के बच्चों की मदद से कॉल करती, बेटे को देखती, उसका सूट बूट, गाड़ी और अंग्रेजी बोलती बातें सुनती और गर्व से मुस्कुराती। लेकिन दिन ब दिन साल बीतते गए। आरव ने अपनी जिंदगी में मां के लिए समय निकालना बंद कर दिया। अब श्यामा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। एक रात उसे तेज बुखार आया। गांव वाले डॉक्टर को बुलाने गए, पर तब तक वह बेहोश हो गई थी। आखिरी बार उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा और बुदबुदाई, आरव, बेटा, एक बार आ जा। लेकिन बेटा नहीं आया। वो तो अब अपने काम में व्यस्त था। अगले दिन गांव के लोग श्यामा की चिता के चारों ओर खड़े थे। किसी ने कहा, जिस मां ने अपने सब गहने बेचकर बेटे को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसी मां की चिता पर बेटा भी नहीं आया। कुछ दिन बाद आरव गांव पहुंचा, ब्रांडेड कपड़े और विदेशी घड़ी पहनकर। मां की मिट्टी हो चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पैसे से बड़ी कोई चीज है तो वो है मां की ममता। उसने तुम्हें अपने खून पसीने से सींचा, और तू उसे अकेले मरने के लिए छोड़ गया। आरव की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने सिर झुकाकर मां की अधजली चिता को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ा।